क्या आपको लगता है कि सब पंजाब में भी कोई अपने आप को नए सिरे से स्थापित करने की कोशिश हो सकती है? जहां बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, अकाली दल के भरोसे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो हुआ नहीं। आपने देखा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ज्वाइन किया, सुनील जाखड़ ने ज्वाइन किया, बिट्टू ने ज्वाइन किया, जो कांग्रेस से गए हुए थे, बड़े-बड़े नेता थे, लेकिन फिर भी वहां स्थापित नहीं कर पाए। तो क्या ये भी एक कोशिश हो सकती है? नहीं, कुछ पंजाब एक अपने आप में देखो ना, पंजाब की प्रॉब्लम अलग किस्म की है। वहां पर माइनॉरिटी या वहां से मेजोरिटी है सिख जो हैं, उनके प्रति वहां पर एक जाट कम्युनिटी कास्ट बड़ी पावरफुल चीज है। जैसे मान को बनाना पड़ा कि मान जाट हैं, बाकी किसी को नहीं क्यों बनाया, क्योंकि वहां पर आप किसी जाट सिख को नहीं बनाएंगे, वहां एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। कांग्रेस ने एक दलित को बनाया था, वो चुनाव में खुद ही हार गए। तो इसलिए वहां पर जो पॉलिटिक्स है बड़ी अकाली टोटली डोमिनेटेड बाय जाट सिख्स है वहां पर। बाकी इस किस्म के सिख जितने भी है या आप में आए, वहां पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे, हालांकि मान को फिर बनाना पड़ा उनको उसके बावजूद भी। तो मेरे को लगता है पंजाब में बीजेपी पिछले कई सालों से कोशिश कर रही है, कई क्या सुन के 50 साल से 40 साल से कोशिश कर रही है। अकालियों के साथ उनका बड़ा क्रेडिबल अल्टरनेटिव था। उसमें शर्त यही थी कि आप स्टेट लेवल पे बिल्कुल भी डिमांड नहीं करेंगे। मैक्सिमम सीटें उनको 17 कई बार एक मिली थी, 18 मिली थी। उसके बाद पंजाब के अंदर बीजेपी की लीडरशिप ने टोटल सरेंडर कर दिया कि आप जो डिसाइड करेंगे वही करेंगे। सुरजीत जो है वहां पर उनके बरनाला साहब, जो सुरजीत सिंह बरनाला से चले गए, अभी जो मजीठिया हैं वो एकदम डील करते दिल्ली के साथ, अरुण जेटली के साथ उसके अच्छे संबंध थे। तो ये कोशिश रही कि पंजाब में अकाली दल के साथ बीजेपी बी टीम क्या सी टीम का काम करेगी। एमपी उनको थोड़े से मिल जाएंगे, तो उनके 2 एमपी एमएलए आते थे, 4 आते थे, 5 आते थे, 117 में से ज्यादा उनकी कोई उम्मीदें नहीं थी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने पर थी वहां पर जब अनडिवाइडेड पंजाब था। वहां पर बलराम जी दास टंडन जैसे बड़े बड़े लोग खड़े हुए, पर वो लोग सब मार्जिनलाइज हो गए। तो बीजेपी का एक बड़ा नेता भी वहां पर नहीं है इस वक्त। इन्होंने डिफेक्ट कराया कांग्रेस से, जाखड़ को लेके आए, किसी और को लेकर के आए, परंतु उसका असर दिखाया नहीं दे। आपने ठीक कहा कि बीजेपी के साथ कोई भी पंजाबी आता है तो उसको वो वहां पर चॉइस है बिटवीन अकाली और कांग्रेस। सफेद पगड़ी वाले सरदार आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे या नीली पगड़ी वाले मिलेंगे। तो इसलिए उस तरह को देख के चलेंगे तो मेरे को लगता है बीजेपी के लिए वहां पर अपने आप इंडिपेंडेंट रास्ता बनाने का कोई तरीका ना था। इसलिए उन्होंने कई सारे सिख लीडर लिए। अमरिंदर को लिया उन्होंने चीफ मिनिस्टर, वो उसका जी। प्रयोग तो हो नहीं पाया, कुछ भी नहीं मिला। अमरिंदर सबसे टॉल लीडर थे, जाट लीडर थे, महाराजा थे, उनकी क्रेडिबिलिटी थी, परंतु पॉलिटिकल डिविडेंड उनका कुछ भी नहीं मिला। बिट्टू से मिलेगा नहीं गए, उनके दादा जो थे उनके टेररिस्ट ने मारा उनको जाकर के, परंतु उसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं मिला। तो मेरे को पता बीजेपी के लिए पंजाब बड़ी प्रॉब्लम है। कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब को वीक किया जाए। अगर अकालियों के साथ मिलकर कुछ उनका बनता है तो टक्कर हो जाएगी। आप बीजेपी अकाली अलायंस उसी की तरफ ये बढ़ रहे हैं। पर ये 7 नेता जो लेकर के गए हैं, सिवाय पाठक के जिसके बाद टेक्निकल डिटेल होगी, बूथ वाइज डिटेल होगी, डिवीजन होगा, डेटा होगा, क्योंकि डेटा इज पावर, डेटा इज गोल्ड। अगर वो डेटा उनके पास है, वो डेटा का प्रयोग कर सकते हैं, बीजेपी को दे सकते हैं। बीजेपी की तो यहाँ के तो जयचंद हो गए ना, सारा का सारा माल उठा करके ले गए वहां पर। तो इसलिए वो जी। सब डेटा का फायदा कितना उठा सकते हैं वहां पर देखने वाली बात है। वही उसकी खूबी होगी जिसकी वजह से वो लेके गए हैं। बट क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो बड़ी मनमनी इस बात को चल रही है कि दरअसल पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको भी दिक्कत पैदा हो सकती है? राजा बडिंग ये कह रहे हैं कि 50 एमएलए जो हैं वो डिफेक्ट करने को तैयार बैठे हुए हैं। तो क्या बीजेपी ऑपरेशन लोटस वहां की सरकार गिराने में भी कर सकती है या करेगी, अगर उसको लगता है कि इससे उनकी पार्टी वहां पे खड़ी हो सकती है और वो एक ऑल्टरनेटिव पे तौर पर इमर्ज कर सकती है पंजाब में? नहीं, आपकी बात, क्योंकि मेरे को लगता है जैसे राघव चड्ढा ने 7 एमपी तोड़े, हालांकि वो आइडियोलॉजिकली कमिटेड नहीं थे। पंजाब के लोग जो जीत के आ गए हैं उसमें से 50% लोग ऐसे जो एवरेज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। जैसे एक राज्यसभा के एमपी हैं, संत हैं, जो उनके ऊपर दबाव डाला गया पर उन्होंने छोड़ा। वो कमिटेड रहे, वहां पर विद्वान था कि छोड़ा जाएगा उनके, नहीं सोचे वाला जो भी नाम उनका है, तो उन्होंने नहीं छोड़ा। परंतु ये बात ठीक है कि जब इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आएंगे, आप पार्टी तोड़ने के प्रयास और तेज होंगे। हर किस्म के साम दाम दंड बेल चलाए जाएंगे, और उसमें से कितने लोग छोड़ के जाते हैं ये दूसरी बात है। पर रूल आउट नहीं कर सकते कि वहां पर लार्ज स्केल पर डिफेक्शन कराने की कोशिश चुनाव से पहले की जाएगी, कि पंजाब में से आपको उखाड़ना, एक रीजनल पार्टी को खत्म करना बीजेपी का फाइनल उद्देश्य है। कि नॉर्थ इंडिया के अंदर, ईस्ट में पूरा ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया उन्होंने, उड़ीसा से शुरू किया, वेस्ट बंगाल में कोशिश कर रहे हैं, अब कितने सफल होते पता नहीं है। बाकी 7 सिस्टर्स हैं, वो सारी की सारी उनके साथ है, वेस्ट बंगाल को छोड़ करके। तो पंजाब एक रह गया नॉर्थ इंडिया के। हिमाचल प्रदेश छोटा सा काम है, तो काउंट नहीं करता अगली बार, क्योंकि होता है क्या, बीजेपी एक बार आती है, दूसरी बार कांग्रेस आती है। जब वहां चुनाव होंगे तो उनको लगता है बीजेपी अल्टीमेटली वहां लौट करके आ जाएगी। तो हरियाणा भी इनके पास है, पंजाब भी इनके पास हो जाएगा, हिमाचल भी इनके पास हो जाएगा। तो इस तरह से एक एक्सटेंशन होता जाएगा नॉर्थ इंडिया के अंदर। हरियाणा का इलेक्शन बहुत दूर से,
तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि आपको कि पंजाब में तोड़ने की संभावनाएं मैं रूल आउट नहीं कर सकता, परंतु पिछले 4 साल के अंदर वो तोड़ने में असफल रहे हैं। कोई ज्यादा बड़ा चुनाव उनको मिला नहीं, दो चार गए होंगे, मेरे को नॉलेज नहीं है। 93 में से 93 के 90 या 85 अभी तक इंटैक्ट है, ये अपने आप में बड़ी खूबी है। इसका जिनका भी चुना गया है वो ऐसे लोग हैं जो आइडियोलॉजिकली अगेंस्ट बीजेपी हैं या अगेंस्ट कांग्रेस हैं, तभी जाकर के वो बीजेपी वहां से आपसे जीत करके आए हैं। ये 7 MP जो हैं ये आपसे जुड़े हुए थे ही नहीं, इनका कोई आइडियोलॉजिकल कनेक्शन नहीं था। हालांकि राघव चड्ढा फाउंडर मेंबर्स में थे, हैं, नारे लगाते थे, और जिस तरह की क्लिप्स उनकी चल रही हैं, जिस तरह की गालियां उन्होंने बीजेपी को दी और मोदी को दी, कई बार भूल जाते लोग पीछे क्या क्या दिया, कई रिकॉर्ड रखा था, पड़ता है वो डिलीट भी कर दिया उन्होंने काफी, पर समझते नहीं कि बाकी आपके लोग जो है स्क्रीनशॉट भी रखते हैं, उनकी स्क्रीन सबके पास होगी, कभी ना कभी आएगी चुनाव से पहले। तो ये पलटवार जो किया है, एक उसमें यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उनको लीडर बनाया अपने डिप्टी लीडर, पहचान कितनी, वो दूसरे रेड हुआ तीसरे 1 हफ्ते बाद छोड़ के चले गए। इनमें 2-4 लोग हैं जो ईडी के प्रेशर में थे, तो ये इसलिए छोड़ के नहीं गए कि इनको पार्टी से कोई नुकसान है, इनको ये था कि कहीं ना कहीं जेल में न जाना पड़े, तो इसलिए बच के कई लोग चले गए हैं। और भज्जी क्यों गया मेरे को अभी तक सब नहीं आया। भज्जी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट कोई ज्यादा है नहीं, वो क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट है, उनको नॉमिनेट क्यों किया ये रिफ्लेक्ट होता है कि केजरीवाल चुनाव करने में ठीक है, कई बार साधनों की जरूरत होती है, तो आप कई लोगों को ऐसे लोग टिकट दे देते हैं जो साधनों से माहिर हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब सानी साहब जब से भी बने हैं, इनकी मीटिंग में कभी दिखाई नहीं दिए मेरे को। उससे पहले वो बीजेपी की हर मीटिंग में रहते थे, उनका काम है अवार्ड फंक्शन, सोशल नेटवर्क करना, लंदन जाना, वो यहाँ पर किसी के कंट्री के वो भी हैं, काउंसिल जनरल बने हुए हैं, वो भी करते रहते काम। तो ऐसे लोगों को रखा था अपने फायदे के लिए, पर ये उम्मीद करके चलनी चाहिए थी जब मौका पड़ेगा छोड़ जाएंगे, पर बीजेपी को ज्वाइन किया। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.